जी तो बेटा कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूनिट नंबर 7 क्लास 9 फेडरल बोर्ड और चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 7 का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद तमाम एमसीक्यूज़ हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इज़ वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर और आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन मैं प्रॉपरली समझा पाऊँगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एग्जाम्पल्स और सेल्फ असेसमेंट्स वो भी करवाई हैं मैंने। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलें। सो जो ये पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नाइट्रोजन एटम इज़ रिड्यूस्ड। रिड्यूस का लफ्ज़ रिडक्शन से है, तो रिडक्शन कैसे हो सकती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें अमूमन इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो रिडक्शन होगी। इसमें अगर हाइड्रोजन एंटर करा है तो इसकी रिडक्शन होगी। और लेट्स से दैट कि इसमें से अगर इसका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की तो बात नहीं कर सकती क्योंकि वो नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो नाइट्रस ऑक्साइड की तो बात नहीं कर रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन का एंटर होना या हाइड्रोजन का ऐड होना इसको रिड्यूस करेगा, रिडक्शन करेगा। तो नाइट्रोजन गैस अगर नाइट्रस ऑक्साइड बनती है तो दैट इज़ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये तो रिडक्शन नहीं है, ये तो बात नहीं लगेगी यहाँ पे। नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनना ये भी जो है वो ऑक्सीडेशन ही है। और नाइट्रोजन गैस का अमोनिया बनना, तो यू कैन से कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के पास हाइड्रोजन नहीं था, ये ऐड हो गया तो रिड्यूस हो गई, अमोनिया बन गई। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ से अगर आप ये बात करेंगे कि नाइट्रोजन गैस का नाइट्रिक एसिड बनना, तो कैन वी कॉल दिस रिडक्शन। क्या ये भी नाइट्रोजन जो है वो इस सिचुएशन में नाइट्रोजन एटम रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे अब ये सेंस बनाई जाएगी कि इधर आप किस सेंस में ये बात करना चाह रहे हैं। क्या आप हाइड्रोजन को लेके बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेके बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें ना, नाइट्रोजन गैस को अगर आपने नाइट्रिक एसिड बना दिया है तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी है। तो जब कंपैरिजन आ जाता है तो फिर आपने ऑक्सीजन को ही देखना है, इवन दो हाइड्रोजन भी आ रहा है। लेकिन इस केस में मैं जो है इसको रिडक्शन नहीं कहूँगा, इसको मैं जो है वो ऑक्सीडेशन कहूँगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ कंटेनिंग ऑक्सीजन। क्योंकि हाइड्रोजन आयन नाइट्रिक एसिड को छोड़कर चला भी जाता है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन आयंस को निकालना। तो बहरहाल इसकी बहस हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में करेंगे। मैंने काफ़ी चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ। कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, तो आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखें ऑक्सीडेशन रिडक्शन और स्पेस जीएस एकेडमी लिखें तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन डायरेक्टली समझा रहा हूँ। लेकिन इसकी मैं तफसील जो है एक और बनाऊँगा और उसमें मैं कमेंट में इसको लिंक दे दूँगा इस वीडियो का, तो उसमें आप मज़ीद उसको जज कर लीजिएगा। पर अभी के लिए आपका टाइम बचाने के लिए मैंने बता दिया दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो इफ यू जस्ट लुक एट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन समझानी है हमने यहाँ पे। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, अगर वो क्लोराइड आयन बन रहा है, ठीक है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है Cl2 और वो बन रहा है क्लोराइड आयन दैट इज Cl नेगेटिव। तो ये तो ऑक्सीडेशन नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा क्लोराइड आयन और दो क्लोराइड आयन्स बनेंगे एंड दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। तो इस सिचुएशन में तो ये नहीं हो रहा मामला। ठीक है, याद रखो, एक और हिंट मैं तुम्हें देता हूँ, अगर टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा रिडक्शन हो रही होती है। तो ये देखो मैंने टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा, तो दैट इज़ अ सिनेरियो ऑफ रिडक्शन, दैट इज़ नॉट ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब सिल्वर एटम जो है वो अगर सिल्वर आयन बन जाता है, ठीक है, सिल्वर एटम क्या होता है, दैट इज़ Ag और वो बन जाता है सिल्वर आयन, यानी कि +1 और साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, दैट इज़ ऑक्सीडेशन बेसिकली। क्योंकि सिल्वर आयन का जो है वो निकालना इलेक्ट्रॉन को, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन। उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऑक्साइड आयन बनना, इसका भी वही सीन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 है और ये ऑक्साइड आयन बन रहा है, तो ये रिडक्शन हो रही है। और आयरन जो है वो इस वक्त +3 फेरस कंडीशन में है और ये +2 कंडीशन में जा रहा है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, क्योंकि जो आयरन +3 है
वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो बन जाएगा आयरन प्लस 2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर चुका हुआ है, तो दैट इज़ ऑल्सो रिडक्शन। तो एक ही सीन है यहाँ पे, दैट इज़ सिल्वर का सिल्वर आयन बनना, ये होगी ऑक्सीडेशन, तो इसका आंसर बी होगा। ओके, चलो एक और मसले को हल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द गिवन रिएक्शन इज रिड्यूस्ड। अब इसमें कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, चलें इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जो जिंक है ऑक्सीजन के साथ है और हाइड्रोजन है, ठीक है प्यारे बच्चों, और उसके साथ जनाब जब कभी भी ये दोनों का रिएक्शन हो जाए, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ जिंक एंड वाटर बन जाएगा। ये इक्वेशन उन्होंने दी हुई है। जिंक यहाँ पे +2 की ऑक्सीजन स्टेट रखता है, यानी कंपाउंड है, ये -2 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है, क्योंकि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ जो है, सो ओके सो इट्स फाइन। सो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ जो है वो क्या बना लिया है, कोवलेंट बॉन्ड। तो जब भी मॉलिक्यूल होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। यहाँ पर जिंक भी जो है वो 0 स्टेट में आ गया है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना है, और यहाँ पे वाटर पॉजिटिवली चार्ज है, 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन जो है वो आपको नज़र आ रहा है -2 चार्ज के साथ। सिनेरियो क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है ये अभी भी सेम है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो ना इसकी ऑक्सीडेशन हुई ना रिडक्शन। यहाँ पर जिंक जो है वो +2 स्टेट में था और ये हो गया न्यूट्रल स्टेट में। तो जिंक ने जो है बेसिकली +2 स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो जिंक न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसकी तो हो गई रिडक्शन, ठीक है जी, जिंक की क्या हो गई रिडक्शन, यहाँ पर आप ReD लिख सकते हैं। उसके बाद लुक एट दिस, न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस थी और इसने पानी के साथ जब हाइड्रोजन ने कॉम्बिनेशन बनाया तो अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से शेयर कर दिए। तो लुक एट दैट, यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ कि जो जिंक जो हाइड्रोजन है वो इस वक्त +1 स्टेट में चला गया, 0 से +1 स्टेट में। तो हाइड्रोजन +1 स्टेट में कैसे गया है, क्योंकि हाइड्रोजन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन हुई है। सो यू हैव टू राइट OXID ऑक्सीडेशन ओवर हियर। सो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है और जिंक रिड्यूस हुआ है, ये इक्वेशन हमें समझा रही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं मुझे इन चार्जेस का कैसे पता लगा, तो ऑक्सीजन का मुझे पता था, इसकी वजह से मैंने इसका पता लगा लिया। फ्री स्टेट में जो कोई भी एलिमेंट हो, ये हमने ऑक्सीडेशन रूल्स में पढ़ा था कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के चार्ज का पता है, तो दैट इज़ वाई मैंने हाइड्रोजन का भी चार्ज पता लगा लिया, क्योंकि +1 होता है वो नॉर्मली, और इसने जो है वो 2 एटम्स हैं, तो फिर डेफिनेटली ये +2 चार्ज होगा दोनों पर, तो लिहाजा दैट इज़ हाउ मैंने इसका भी पता लगा लिया, ठीक है। तो अगर आपको अब जवाब पता लगाना है तो आप खुद बताएं मुझे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ रिएक्शन इज रिड्यूस, इसमें रिडक्शन किसकी हुई है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन जो है वो किसकी हुई है रिडक्शन, जी हाँ, रिडक्शन हुई है जिंक की, सिर्फ जिंक की। तो यू कैन नॉट से कि जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, यू कैन ओनली से कि जिंक जो है वो रिड्यूस हो गया है, दैट इज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड। तो जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, ठीक है, जिंक की नहीं हुई। जिंक, क्योंकि देखें ना यहाँ पर जो सिचुएशन होती है ना और यहाँ पर जो हो जाती है, तो हमने इस सिचुएशन को देखना होता है कि हमने क्या बोलना है। यहाँ पर तो देखें ना जिंक +2 था और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है, ठीक है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन लेकर ही न्यूट्रल हुआ है ना, दैट इज़ हाउ जिंक ऑक्साइड की हुई है। क्योंकि देखो ना ऑक्सीजन तो -2 था, यहाँ पर ऑक्सीजन अभी भी -2 है, तो इसको तो कोई चेंज नहीं आया ऑक्सीजन को, लेकिन चेंज किसको आया, जिंक को आया। तो जिंक ऑक्साइड में जिंक को चेंज आया, तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ ना फिर। सो आई होप सो मैंने कोशिश काफ़ी की आपको बताने की, एक दफ़ा क्लिप को दोबारा देख लेंगे तो शायद आपको दोबारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बराबर मैंने गलती कोई नहीं की है, दैट इज़ क्वाइट श्योर। अच्छा, उसके बाद जनाब चौथा पॉइंट है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और इन दिस रिएक्शन ये हमारे पास एक गैस है दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये भी एक गैस है दैट इज़ क्लोरीन गैस, और ये हमारे पास एक एसिड है दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड ये सल्फ़र है दैट इज़ गंधक सल्फ़र। तो इन दिस रिएक्शन H2S ने क्या बिहेवियर शो किया है, पहले इसको भी समझते हैं। तो इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा, वैसे समझने के लिए आपको पता है आप माशाल्लाह कॉपी पेंसिल आप भी निकाल लें, सिर्फ मेरे से मेहनत ही ना करवाएं, आप भी निकाल लें ताकि आपको भी पता लग जाए कि दुनिया गोल है।
साइंस मुश्किल है प्यारे बच्चों, साइंस इतनी आसान नहीं है। लोग कहते हैं जी साइंस आसान है, साइंस के कॉन्सेप्ट्स लेना ही तो सारी गेम है। कहानियाँ कहानियाँ समझना गेम है। चलें चलें इस कहानी को समझते हैं। अब ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसमें सल्फ़र जो है वो -2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है यहाँ पे जो कि 2 एटम्स है, +1 है। ये क्लोरीन एज अ होल न्यूट्रल रहेगा, और यहाँ पे H पॉजिटिव है और क्लोरीन जो है वो -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फ़र जो है न्यूट्रल हो गया, क्योंकि सल्फ़र आज़ाद हालत में कोई भी एलिमेंट जो है न्यूट्रल होता है। आज़ाद हालत में कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल होता है। ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये वैसे न्यूट्रल होगा। अब सिनेरियो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। देखें हाइड्रोजन +1 था, तो यहाँ से हाइड्रोजन +1 है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। सल्फ़र देखें यहाँ से -2 था, ठीक है। अगर सल्फ़र जो है वो -2 है और वो न्यूट्रल हो रहा है, तो कैसे पॉसिबल है कि वो न्यूट्रल हो? वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर ही न्यूट्रल हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ ऑक्सीडेशन। हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन आपने याद रखना है। और क्लोरीन को भी देखें क्या हो रहा है। क्लोरीन जो है वो गैस की शक्ल में है, और डेफिनेटली वो -1 हो गई है। 2 एटम्स हैं तो -2 की कंसिडरेशन में आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किए और हो गया क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन्स बनेंगे। तो लुक एट दैट, ये जो है टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैं बच्चों को अमूमन सिखाता हूँ कि दैट इज़ खुरम्स लॉ। ओके, आज मैंने जनाब आपको एक और लॉ सिखा दिया। माय नेम इज़ खुरम, सो दैट इज़ खुरम्स लॉ। खुरम्स लॉ क्या कहता है? खुरम्स लॉ कहते हैं जी हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो दैट इज़ ऑक्सीडेशन, ठीक है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? टेल की तरफ, तो दैट इज़ रिडक्शन। तो खुरम्स लॉ याद रखना है अब आपने, ठीक है। ओके, चलो यहाँ बताओ अब क्या हो रहा है। ये क्लोरीन जो है यहाँ पर न्यूट्रल से -1 पे जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड, क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? यस, दैट इज़ रिडक्शन। और सल्फ़र जो है वो यहाँ से -2 में क्या हो रहा है? -2 में क्या हो रहा है? न्यूट्रल हो रहा है वो, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सल्फ़र जो है जनाब ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो लिहाजा स्नैरियो ये हो रहा है कि ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड बेसिकली -2 से किस में जा रहा है? न्यूट्रल में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ये कंपाउंड्स। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यानी कि इसके में से इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। दैट इज़ द थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो हाइड्रोजन सल्फाइड बेसिकली हो क्या रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ये कंपाउंड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, ठीक है। निकालना इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन होती है ना। आपने पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड में से, अगर किसी भी कंपाउंड में से अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन। तो सिचुएशन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, ठीक है, समझना ज़रूरी है। सो कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमने कंसिडर कर लिया है। इन दिस रिएक्शन H2S का क्या बिहेवियर होगा ये हमने बताना है। ओके, H2S का क्या बिहेवियर होगा ये देखो। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो जी? बिहेवियर बताना है। H2S का ये बिहेवियर होगा कि ये बेसिकली क्लोरीन को क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या ख्याल है? ये जो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, जो क्लोरीन की रिडक्शन हुई है, तो ये क्लोरीन की रिडक्शन तो इस गैस की वजह से हुई है ना। ये कंपाउंड होता तो इसकी इलेक्ट्रॉन मिलते और ये बनता, तो लिहाजा ये एक्ट कर रहा है, इसकी हो ऑक्सीडेशन रही है, लेकिन ये बिहेवियर क्या शो कर रहा है? ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। याद रखो, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही हो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। उल्ट उल्ट सोचना तुमने, जब एजेंट का लफ्ज़ आ जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। H2S जो है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो ए तो सही आंसर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कह नहीं सकते, कैटलिस्ट आप नहीं कह सकते, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे फ़िलहाल हम नहीं कह सकते। तो आंसर तो यही रहेगा, दैट इज़ बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स के 1-2 नाम और मुझे बताओ उसमें कमेंट्स में, ठीक है। चलो थोड़ा सा ज़रा अपनी एफिशिएंसी भी दिखाओ। अच्छा, उसके बाद जनाब 5वां सवाल है। 5वें सवाल में एक हमारे पास सॉल्ट लिया जा रहा है, दैट इज़ पोटाशियम क्रोमेट, ठीक है। इसका क्या नाम है सॉल्ट का? पोटाशियम क्रोमेट। तो पोटाशियम क्रोमेट एक सॉल्ट है। अब होना क्या चाहिए यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है हमने क्रोमियम की। क्रोमियम एक बड़ा खूबसूरत सा एलिमेंट है, ये कलर्स निकालता है। क्रोमियम का कलर बताओ कमेंट में, क्या कलर होता है क्रोमियम का? तो क्रोमियम बेसिकली कलर्स निकालता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। चलो निकालते हैं। तो साथ साथ ना तुम्हें मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, वो भी याद रखना, ठीक है। देखो, अब पोटाशियम जो है और क्रोमियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब सिनेरियो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो पोटाशियम है ना, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का नॉर्मली तमाम एलिमेंट्स के साथ बिहेवियर -2 का ही रहता है, यहाँ पर भी -2 है। तो +2 कब होता है? जब वो फ्लोरीन से मिलता है। तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल थोड़े देखने हैं, बहरहाल नॉर्मली
नॉर्मली रखो चीज़ों को। ये -2 है और ये +1 है, ये 2 एटम्स हैं। तो 2 एटम्स हैं और स्टेट क्या है जी इसकी +1 है, ठीक है। अगला एटम क्रोमियम है, क्रोमियम को X कर लो। तो क्रोमियम को अगर तुम X करोगे तो क्या स्नैरी होने वाला है, क्रोमियम को अगर X करोगे तो दैट इज़ 2X, ठीक है, क्योंकि ये 2 क्रोमियम के एटम्स है। इसको X कह दिया तो फिर ये 2X हो जाएगा। और ऑक्सीजन 7 है तो 7 -2 कर देंगे, इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरे पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं है, एज अ होल कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू 0 करना है। अच्छा, अब अगला क्या करना है जी, 2 + 1 तो ये प्लस ही रहेगा, दैट इज़ +2, ठीक है, +2X, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 214 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो आगे क्या करना है आपने, 2X को इधर ही रहने दो और +14 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इधर आ रहा है ना -2, ये इधर आ रहा है पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव हो गया और ये इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये हो जाएगा आपका +12, ठीक है। ये ज़रा ये पॉजिटिव नेगेटिव की गलती हो जाती है, इसलिए ज़रा बता रहा हूँ, लिखना होता है। और 2X हो जाएगा। आगे सॉल्व क्या करोगे अब, तो X इज़ इक्वल्स टू +12 ओवर दी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, तो +6 आंसर आएगा। तो कमेंट क्या बनेगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटाशियम क्रोमेट इज़, क्या होगी, क्या होगी बताओ, यस, +6। तो यानी ये हमें जो पता नहीं था, ये +6 बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा आंसर अब तुम्हें सही लग रहा है बताओ। यस, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। मज़े का ना चैप्टर, ये दिमाग घुमा देता है काफ़ी। तो दिमाग अगर उस वक्त नहीं घूमेगा जब टीचर्स को क्लास में सही तरह सुनोगे, बोर्ड पे सही तरह वो तुम्हें समझा भी रहा होगा, टीचर्स कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा, तो फिर ही सुनोगे ना इसको ध्यान से, इस चीज़ों को हल करोगे। तो एक एफिशिएंट टीचर का होना ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ में, अगर तुम केमिस्ट्री अच्छी पढ़ना चाहते हो। बायोलॉजी भी अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, ज़रा समझाने वाला भी अच्छा हो ना। और फिज़िक्स तो वैसे मज़े की है, चलो बच्चा खुद भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेता है। तो बहरहाल द स्टोरी इज़ नॉट ओवर, आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको हम हल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जो हैं वो प्रॉपर्ली सॉल्यूशंस मौजूद हैं, वो मैं आपको सारे गाइड करूँगा। ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है, ये भी करवाऊँगा। और उसके बाद फिर हम डेफिनेटली अगले क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे। और अगला चैप्टर एनर्जेटिक्स है, इट इज़ ऑल्सो वेरी फाइन चैप्टर, एनर्जी को लेकर, एनर्जी, आइंस्टाइन एनर्जी मैथ्स इक्वेशंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम और एमसीक्यूज करते हैं इस चैप्टर के। कोई भी मेरी वीडियो देखनी है, अभी लेट से तुमने एनर्जेटिक्स पे वीडियो देखनी है तो एनर्जेटिक्स ही लिखो, स्पेस जीएस एकेडमी लिखो, तो फेडरल बोर्ड लिख दो, साथ कीवर्ड्स लगाने होते हैं यूट्यूब सर्च बार पे ना। तो एनर्जेटिक्स चैप्टर का नाम लिखो, साथ जीएस एकेडमी लिखो, तो मेरी वीडियो एमसीक्यूज़ लिख दो, एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख दो, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे क्लिक कर लो, आई बटन आ रहा है यहाँ कोने में, यहाँ पे करके ना आई बटन आता है, शुरू में आ रहा होगा वीडियो के, उस पर क्लिक करो तो तुम्हें मेरी वीडियो मिलेगी। थंबनेल्स अभी आखिर में आ जाते हैं, वहाँ से फिर वीडियो को कैच कर सकते हो। तो देर आर लॉट ऑफ वेज कि अब यूट्यूब पे आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर A+ ग्रेड ले सकते हैं। अब तो पुराना दौर ख़त्म हो गया, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। ना होप कि आप इसको फ़ायदे के तौर पे इस्तेमाल करते होंगे। स्क्रीन टाइम कम कर दो, स्क्रीन टाइम ये होता है कि आप जितना मोबाइल देखते हो तो फिर आपको पता है कि उससे आपकी आंखें भी ख़राब होती है और दूसरा आपका सबसे बढ़कर टाइम वेस्ट होता है और आपके माइंड की खिचड़ी बन जाती है। तो स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, स्क्रीन टाइम मैक्सिमम 1 घंटा होना चाहिए अगर आपने करना भी। और रील्स के अंदर चले जाते हो तो रील्स तो देख देख के पागल ही हो जाते हो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, दिमाग जब कहता है ना भाई बस कर, क्या कर रहा है, तो फिर बंद करते हो। तो जीएस एकेडमी आपको नसीहतें करता रहेगा, जीएस एकेडमी के साथ रहें, जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, जीएस एकेडमी को शेयर करें, जीएस एकेडमी के बारे में क्लास में बात करें और लॉट ऑफ थिंग्स आई एम ट्राइंग टू डू विद जीएस एकेडमी। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.